बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, अफगान कौंसल जनरल का पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़े न होने का मामला। दफ्तर खारिजा का अफगान हुकाम के सामने शदीद एहतजाज। कहा कि इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक अपना शदीद एहतजाज पहुंचा रहे हैं। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती असूलों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल का ये फेल काबिल मजम्मत है। इस मामले पर पाकिस्तानी कौमी तराने में म्यूजिक की वजह से कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। ये वजाहती बयान जारी कर दिया गया। अफगान कौंसलेट ने अपना वजाहती बयान जारी किया है और कहा कि पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतौकीरी हरगिज मकसद नहीं था, जबकि तराने में म्यूजिक था, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। मजीद कहा कि हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूजिक की वजह से पाबंदी लगाई है। अगर तराना बगैर म्यूजिक के चलता या बच्चे पेश करते तो कौंसल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब बात करेंगे, पीटीआई के सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। सिर्फ मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे, इनके सिवा कोई कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके सिवा कोई कबूल नहीं है। अभी ना वक्त है और ना ही हालात के ऐसी आईनी तरमीम की जाए। हम वकील इस अदालती निज़ाम के स्टेक होल्डर हैं। उनका कहना है कि हमने किसी और कोर्ट की को किसी सूरत मंजूर नहीं करना। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये लोग एक ऐसी कोर्ट लाना चाहते हैं जिसमें ये अपने टाउट लाएंगे और अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के आईनी हैसियत में कमी आ जाएगी, जबकि हम इन अदालतों को मजीद ताकतवर करना चाहते हैं। हामिद खान ने कहा कि कोई 5 का पैनल नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो है, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रहनुमा हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नकब जनी कर रहा था। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरामीम पास कर सकते हैं? आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं। खातीन और अकलियतों की नशिस्तें हमें ताहाल नहीं मिली। सख्त मुश्किल हालात में साथ खड़े होने वालों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएँ, फिर तरामीम पर बात करें। हमारा असल मैंडेट हमें वापस किया जाए। और आखिर में हम बात करेंगे जो विफाक इसमें मिनिस्टर केपी हैं, मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से, डॉक्टर सैफ। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा जो है वो दिखाया नहीं जा रहा है। जो इनके लोग हैं उनको भी नहीं दिखा रहे हैं और ये इससे जाहिर हो रहा है कि पूरी दाल ही कारी है। इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में रज़ा सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रज़ा साहब, आगाज़ में अफगान कौंसल जनरल जो है वो कौमी तराने में खड़े नहीं हुए और इस पे काफ़ी कोहराम मचा रहा है और ये बेइज्जती और बेतौकीरी के इसमें नज़र से देखा जा रहा था, जिस पे अब वजाहती बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बेतौकीरी या बेइज्जती या कोई भी इस तरह का मामला नहीं था, बल्कि उसमें म्यूज़िक था कौमी तराने में, इस वजह से वो खड़े नहीं हुए। जी बहुत शुक्रिया। ये जो पूरा मामला है, इस सारे मामले को देखने के लिए सबसे पहले तो पहला सवाल ये है कि काउंसिल जनरल होता है किसी ऐसे मुल्क का कि जिस मुल्क को या जिस मुल्क की हुकूमत को या रियासत को आप तस्लीम कर चुके होते हैं, उसका होता है सिफारती अमला। उसके साथ होते हैं आपके सिफारती ताल्लुकात और सिफारती ताल्लुकात में होता है सिफारती अमला, जिसमें सबसे बड़ा ओहदेदार सफीर होता है और जो दीगर शहरों में जो हेड ऑफ द मिशन होते हैं उनको काउंसिल जनरल आमतौर से कहा जाता है। तो पहला सवाल तो ये है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, अगर आपके पास है तो बताइएगा कि क्या पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में जो रिजीम है उसको ऑफिशियली रिकग्नाइज करता है या नहीं करता, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कौन कौन से मुल्क हैं जो ऑफिशियली इस रिजीम को रिकग्नाइज करते हैं। तो अगर मेरी मालूमात के मुताबिक तो वो रिजीम रिकग्नाइज नहीं है। तो जब रिजीम रिकग्नाइज नहीं है तो फिर कैसा काउंसिल जनरल और कैसा सिफारतकार और कैसा सफीर, ये एक गैर वाज़ेह बात है, नंबर एक। पॉइंट नंबर दो ये है कि एक ऐसा बंदोबस्त, एक ऐसा अरेंजमेंट कि जो
अनऑफिशियल हो या सेमी ऑफिशियल हो या जबानी कलामी किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा हो, उसमें फिर जाहिर है आपकी तवक्कुआत जो हैं वो बैनुल अक़वामी मेयार की नहीं होंगी। यानी मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनके कंडक्ट को, लेकिन अगर वो एक गैर संजीदा किस्म के लोग हैं या अगर वो एक अनऑफिशियल किस्म की कोई बंदोबस्त है, अरेंजमेंट है, और वो लोग आके वहाँ पर्सनल कैपेसिटी के अंदर मकामी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है, खासतौर पर केपीके में जो पॉलिटिक्स चल रही है, अगर वो उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं और उसके अंदर वो कोई ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान के अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अवाम पर या पाकिस्तान की रियासत पर या पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो फिर हो सकता है कि कोई जस्टिफिकेशन पाई जाती है उस नौयत की, या हो सकता है इस तरीके का कोई इरादा या प्लान इसके अंदर शामिल हो। मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा जो रजीम है उसको हुकूमत पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं तो काउंसिल जनरल का जो लफ्ज है उसके इस्तेमाल के ऊपर ही एतराज रखता हूँ। उनको आप ये कह सकते हैं कि वो पड़ोसी मुल्क के अंदर इस वक्त जो भी रजीम है उस रजीम के नुमाइंदे हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो मखसूस सिफारती ओहदे या टाइटल्स हैं उनके इस्तेमाल को मैं थोड़ा सा यानी उसके ऊपर मुझे यानी स्केप्टिसिज्म का शिकार मुझे महसूस होता हूँ। अच्छा, दूसरा रज़ा साहब, इसमें जिस तरह से देखा जा रहा है और अगर देखा जाए इंटरनेशनली भी एंथम में जो है वो म्यूजिक तो एड अप होता है, वहाँ पे जो है उस तरह से वर्ड्स काउंट नहीं होते, लेकिन आपका नेशनल एंथम जो है वो म्यूजिक उसका प्ले किया जाता है। तो ये किस तरह से इसको देखते हैं कि मौक़िफ़ ये आना कि म्यूजिक था तो इस वजह से हम उस पर जो है वो खड़े नहीं हुए? देखें, बात ये है कि आप जब वही वाली बात है ना कि इललेजिटिमेट, देखें मैं ये मिसाल नहीं देना चाहता आपके टीवी चैनल पे, लेकिन ये देनी पड़ेगी अब मुझे मिसाल। एक मर्द और औरत जो आपस में साथ रह रहे हों, उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मियाँ बीवी है, उनका निकाह हुआ है आपस में, तो उनको हम कपल मानते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ मानते हैं, और एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उनका सोशल स्टेटस है उसको रिकग्नाइज भी करते हैं, और हस्बैंड एंड वाइफ की हैसियत से जो उनके एक दूसरे के ऊपर राइट्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदोबस्त है जिसके अंदर एक मर्द और एक औरत जिनके दरमियान कोई लीगल अरेंजमेंट निकाह जैसा मौजूद ना हो, तो उनको कैसे कपल मान लिया जाएगा और क्यों और कैसे उनके ऊपर उस तरह के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लागू किए जा सकेंगे कि जैसे कपल के ऊपर किए जाते हैं। तो अगर लेजिटिमेसी इंडोर्स ही नहीं हो रही तो भाई कहाँ का काउंसिल जनरल और कहाँ का सिफारतदार? मैं तो इस बात से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हूँ। फिर ये वाली बातें कि जी क्योंकि उसमें म्यूजिक था तो इसलिए हम खड़े नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। दुनिया के हर मुल्क के कौमी तराने में म्यूजिक शामिल है, तो आप सीधा सीधा किसी के कौमी तराने को तौहीन करते हैं और फिर उसके बाद आप उसके जख्म के ऊपर नमक भी छिड़कते हैं ये कह के कि क्योंकि आपके उसमें म्यूजिक है। मतलब आप कौन है भाई? आप कौन है? आप कहाँ से आए? आप कौन है ये फैसला करने वाले के पाकिस्तान के कौमी तराने में म्यूजिक हो सकता है या नहीं हो सकता? आप कोई सुपीरियर अथॉरिटी हैं? आप कोई चांद पे से उतरे हैं? आप कोई मरीख की मखलूक हैं जो आप ये तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में म्यूजिक क्यों है और क्यों नहीं है? बिल्कुल बेकार की बात है ये सवाल पूछना ही उनसे नाजायज था, और उनके जवाब को एक्सेप्ट करना या उनके जवाब को डिस्कस करना तो हिमाकत है। बिल्कुल बेकार की बात है ये, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, यानी ना मैं इस बयान से एग्री करता हूँ और ना मैं इस बयान को इस काबिल समझता हूँ कि इसके ऊपर आपका और मेरा वक्त जाया हो। ठीक है रज़ा साहब, इसका मकसद जस्ट ये था कि जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं उन तक जो है वो ये चेहरा असल जो असलियत है ये दिखाई जाए कि इस तरह से कंसीडर किया जाता है और इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली आपको अगर ट्रीट किया जाता है, आप उसके बावजूद आप अगर उनको कंसीडर करते हैं तो फिर आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया हो सकता है। अच्छा रज़ा साहब, दूसरा इस पर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा और उसके हकदार सिर्फ मंसूर अली शाह साहब हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग अपने टाउट लाना चाहते हैं दीगर इस तरह की अदालतें बनाकर।
जी, आमिर खान साहब बहुत सीनियर हैं और इस वक्त जो उनका बयान है, उनके बयान का जो पहला हिस्सा आपने सवाल में पूछा, वो फैक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है। यानी आज की तारीख में अगर हम पाकिस्तान के आइन और कानून को देखें और अगर आज की तारीख में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के प्रोसीजर को देखें, तो आज की तारीख के मुताबिक जो कर्राइजुल वक्त कानून है उसके हिसाब से हामिद खान साहब ने जो डिस्क्राइब किया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जनाब। लेकिन दूसरी जो बात है, अगला हिस्सा जो है इनके बयान का, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये बात हामिद खान साहब भी जानते हैं और हमारा भी जानते हैं कि पार्लियामान जो है वो हक रखती है कानून बनाने का, वो हक रखती है मौजूदा कवानीन में तरमीम करने का और वो हक रखती है कोई नया कानून बना के पास करने की, बशर्ते कि उनके पास मतलूबा नंबर्स पूरे हो जाएं। अच्छा, आइन में अगर कोई तरमीम करनी होती है तो उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत या 66% ऑफ दी पार्लियामेंट का वोट आपको चाहिए होता है। तो इस वक्त हामिद खान साहब ने जो ये बात कही है, ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जिनको मैं नहीं दोहराना पसंद करूंगा, ये अल्फाज उन्होंने गालिबन इस्तेमाल किए हैं उस मुमकिना आईनी तरमीम के पर्सपेक्टिव में कि जिसके ऊपर इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। हुक्मरान इत्तेहाद अगर उस इनिशिएटिव में कामयाब हो जाता है, अगर लगी हुई है जाहिर है उसके साथ, हुक्मरान इत्तेहाद अगर उस इनिशिएटिव को लेने में कामयाब हो जाता है तो फिर कानून तब्दील हो जाएगा और फिर कानून तब्दील होने के बाद वो हो जाएगा कि जो मुमकिना तरमीम के अंदर जिसको डिस्क्राइब किया गया होगा। तो फिर उस सूरत में हामिद खान साहब का ये स्टेटमेंट जो पहला हिस्सा है स्टेटमेंट का, फिर वो गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में तो वो बात ठीक कर रहे हैं। आज का कानून तो यही कहता है कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो वही सीनियर तरीन जो जज हैं वही होंगे। आज के हिसाब से तो यही बनता है। लेकिन पार्लियामान के कानून साजी करने के इख्तियार को या पार्लियामान के आइन में तरमीम करने की जो सवाबदीद है उसको उसके ऊपर कदगन लगाना मुमकिन नहीं है। ना कोई आम शहरी भी नहीं लगा सकता और हामिद खान साहब भी नहीं लगा सकते। रज़ा साहब वो कहते हैं कि इसके बाद ये जो करना चाह रहे हैं, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी आ जाएगी, जबकि हम इन अदालतों को मजीद ताकतवर बनाना चाहते हैं। जी, ये हामिद खान साहब की राय है, वो एक वकील है। रज़ा साहब रिपीट करिएगा, सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं, आपकी आवाज जो है वो सुन नहीं पा रहा। रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी जानिब से जो नुक्ता नज़र सामने आया है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कौंसल जनरल वाला मामला है, इस पे मैं इसको कंसीडर नहीं करता कि इस तरह से अगर आप उसमें किसी जगह पे हुकूमती हैसियत में नहीं है और आप जो हैं वो विराजमान हुए हैं वहाँ पे किसी सूरत में, तो वो अफगान कौंसल जनरल कैसे हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें मोर डिस्कशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कौन होते हैं कि आप जो है ये एडअप करेंगे पाकिस्तान के नेशनल एंथम में म्यूज़िक है, इस वजह से हमने नहीं किया। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। और दूसरा हामिद खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि आज तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो कानूनी पहलू हैं उनके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो सीनियर जज जो है उसको छोड़ के कोई और चीफ जस्टिस बने। उनका यही कहना था कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आज के दिन तक तो यही है, लेकिन अगर पार्लियामेंटेरियंस उसमें नई कानून साजी कर लेते हैं, तरमीम पास आउट हो जाती है, उनके नंबर्स पूरे होते हैं, देन फिर वो उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी सिनेरियो। जी रज़ा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। रज़ा साहब क्या हामिद खान साहब के हवाले से पूछना चाह रहा था। हामिद साहब कहते हैं कि इससे जो है वो आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है उसमें कमी आ जाएगी, हैसियत में कमी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि अदालतें मजीद ताकतवर हों, लेकिन ये अपोजिट साइड पे जा रही है सिचुएशन। बिल्कुल एक पॉलिटिकल उनका है मौक़िफ़ है इसमें, और जमात का भी गालिबन अब शायद इसी तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले दिन 2 दिन जो चले थे जिसमें ये तासुर कायम हो रहा था कि शायद बहुत उजलत में कानून साजी हो जाएगी,
तो उस सारे प्रोसेस के दौरान तो उनकी जमात की तरफ से कुछ खामोशी का ही मामला था, और जो पार्लियामेंटेरियंस उनकी जमात के मुतहर्रिक हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे यही तासुर मिल रहा था कि शायद वो लोग भी इस आईनी तरमीम के मामले में अगर हामी नहीं है तो शायद खामोश रजामंदी की सतह पे हैं, या खामोश रजामंदी भी नहीं है तो कम से कम मुखालफत नहीं है। लेकिन बहरहाल 2 दिन गुजर गए और वो उस रात हो नहीं सका मामला। तो जाहिर है अब तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको एक मौका मिला है कि वो जिसे कहते हैं ना ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएं और अपनी अपनी हिकमत अमली को रीथिंक करें। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी भी अपनी हिकमत अमली को रीथिंक कर रही है, मौलाना साहब भी रीथिंक कर रहे हैं, PMLN जो बड़ी जमात है, मुहर्रिक है इस पार्लिमानी इनिशिएटिव की, वो भी रीथिंक कर रही है, उनके इत्तेहादी भी रीथिंक कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि PTI जो कि एक बहुत बड़ी जमात है इस मुल्क की, अगर वो अपने राय और मौक़िफ़ में कोई इज़हार राय कर रहे हैं तो उसका पूरा हक है उनको। और जो उन्होंने पॉइंट दिया है हामिद खान साहब ने कि उनके ख्याल में इस तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का यानी इख्तियारात के हवाले से वजन कम हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो कंडक्ट है वो कुछ दबाव में आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव का पल्ला भारी हो जाएगा। तो ये वो अंदेशे हैं कि जो बड़े पैमाने पर डिस्कस हो रहे हैं, और इसमें न सिर्फ PTI का ये मौक़िफ़ है बल्कि बहुत से इंडिपेंडेंट जो वकला हैं, माहिरीन कानून और आईन हैं, उनका भी इससे मिलता जुलता उनका इसके ऊपर कॉमेंट है। और उनको ये लगता है कि शायद अगर ये कानून साजी इस तरह से हो जाती है कि जिस तरीके से वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो फिर उसके नतीजे में अदलिया के मुकाबले में इंतजामिया यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसका पल्ला भारी हो जाएगा, जिससे हुकूमत चलाने में और मुल्क की सियासत चलाने में और मुल्क का निज़ाम चलाने में जो दूररस नताइज हो सकते हैं, जिसकी जानिब उनका इशारा है। तो ये बात उनकी इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे इस बात के वजन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा रजा साहब, इसी हवाले से जो है KP मुशीर इत्तलात है बैरिस्टर सैफ साहब, वो सियासी तनकीद का निशाना भी कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत वक्त को, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुजवज़ा तरमीम का मुसव्वदा है वो ना दिखाने से ज़ाहिर हो रहा है कि पूरी दाल ही काली है। जो जाली हुकूमत की अपोजिशन को क्या अपने इत्तेहादियों को भी वो मुसव्वदा जो है वो नहीं दिखा रही है? जी, ये बात तो वाकई मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस और हाईलाइट हुई है। और इसमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखिए कानून जब बनता है, मुसव्वदा तैयार होता है कानून बनाने के लिए, तो उसमें पूरी पार्लियामान में वोट करना होता है उसके ऊपर। लेकिन जो मुसव्वदा तैयार होता है जाहिर है वो माहिरीन करते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, इसमें वकला भी शामिल होते हैं, और इसमें गैर मुंतखब जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं हुकूमत के, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। तो अगर पार्लियामेंटेरियंस के पास हतमी ड्राफ्ट देर से पहुंचा, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसको इंतजामी तौर पर बेशक इसका कोई जवाज होगा, या इंतजामी तौर पर बेशक इसका ये जस्टिफिकेशन होगी कि जी ड्राफ्ट फाइनल स्टेज इसलिए देर से मिला, लेकिन मीडिया की हद तक और अपोजिशन की हद तक बहरहाल ये अपॉर्चुनिटी पैदा होती है कि इस पर सवाल उठे। तो बैरिस्टर सैफ ने जो सवाल उठाया है, और मीडिया पे बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, तो उनको सवाल उठाने का मौका तो बहरहाल हुकूमत ने फराहम किया है। हुकूमत का होमवर्क जो है वो आखिरी वक्त तक मुकम्मल नहीं था, तो फिर इसके ऊपर अपोजिशन को या मीडिया को सवाल करने का मौका तो मिला है। तो इस बात को इसके नहीं जिसे कहना चाहिए कि इसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जाता है कि वो अपने होमवर्क को बर वक्त मुकम्मल क्यों नहीं किया उन्होंने। अगर उनके सामने कोई टाइमलाइन थी, अगर उनके सामने कोई तारीखें थी कि जिसमें उनको इजलास करके और इसकी अप्रूवल की तरफ जाना था, तो उससे कंसिडरेबल टाइम पहले उनको ये मुसव्वदा मुकम्मल कर लेना चाहिए था। ये हुकूमत की कमजोरी सामने आई है, सामने आ रही है कमजोरी। अच्छा रजा साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो पे उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने कहा कि नवासा जो है वो रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर न कब्जा नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरमीम पास करवा सकते हैं? देखिए ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है, और जाहिर है बिलावल साहब के नाना 1973 के आइन को लीड किया उन्होंने,
जब बना मुश्तरका इत्तफाक राय से बना था, वो तमाम पार्लिमानी उस वक्त जो जमातें थी 1973 में, उन सब ने उस आइन के बारे को वोट किया था। तो उसको एक मुतफ़क़ा आइन कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख का। और बिलावल साहब के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, जाहिर है उनकी फैमिली लेगेसी है, वो अपनी नाना की सियासत के अलंबरदार भी हैं और अपनी नाना की सियासत की लेगेसी को कैरी ऑन भी करते हैं। तो यकीनन आइन की पासदारी करना या उस आइन की हुर्मत को बरकरार रखना और अपहोल्ड करने में बिलावल साहब की अखलाकी जिम्मेदारी जो है वो शायद सबसे ज्यादा बनती है। तो उस हिसाब से बिलावल साहब के ऊपर अगर जुमला कस दिया गया तो इस पे भी मुझे हैरत नहीं होगी, क्योंकि ये भी बहरहाल मौका तो बनता है इस तरह के कमेंट्स करने का। ठीक है रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे किस तरह से इस पे जो है वो मामलात हो सकते हैं। मज़ीद इसके हवाले से जो है वो भी अवाल जानने की कोशिश करेंगे। वारिस रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।